एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ टैरो लाइफ रेमेडी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। गाइज, आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो होने वाला है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कैसे होंगे और आपकी जो मैरिज लाइफ है वो कैसी होगी उनके साथ। गाइज, यहाँ मैंने आपके डेट ऑफ बर्थ के इनिशियल्स लिए हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ का जो डे है आपको उसके अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ करना है। यहाँ मेरे पास 2 पाइल हैं। पाइल नंबर 1 पर ये डेट्स हैं, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31। अगर आपका नेम इनिशियल अगर आपका डेट इनिशियल इसमें से है तो आप ये रीडिंग इस फाइल को चूज़ कर सकते हैं। सेकंड फाइल पर है मेरे पास यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। आप दोनों पाइल्स में से जो भी आपकी डेट इनिशियल से आप उसको चूज़ कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहती हूँ, एक जर्नल रीडिंग है गाइज। हर किसी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो जो बातें, जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो आप उन्हें रखें और बाकी सबको छोड़ दें। गाइज, यहाँ मैं टैरो से तो देखूंगी ही कि आपके पार्टनर कैसे होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे और आपकी मैरिज लाइफ कैसी होगी। प्लस इस पूरी सिचुएशन में यहाँ मैं आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी। गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे का रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें। उसके ही बराबर में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने ये डेट इनिशियल्स को चूज़ किया है। गाइस, जब तक मैं कार्ड शफल कर दूँ आप अपने सिचुएशन के बारे में सोचें ताकि जो कार्ड्स हैं अच्छे से एनर्जी टैप इन कर सकें। ये मेरी कोई व्यूवर्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो ये मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ। तो देख लेते हैं। गाइस, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं नीचे जो कि मैं ले ही लेती हूँ। ओके, सबसे पहला कार्ड मुझे यहाँ रिसीव हुआ है 7 ऑफ वॉन्ड का, नाइट ऑफ पेंटिकल, द टेम्परेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, और देख लेते हैं द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ मुझे रिसीव हुआ है 2 ऑफ कप, 2 ऑफ रॉड्स एंड 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास फूल। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। गाइज, अगर मैं बात करूं कि आपकी जो मैरिज लाइफ है या आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कैसे होंगे, सबसे पहले तो मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है आप वो लोग हैं गाइज, वो ही इस रीडिंग को लें अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है, और अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो इस रीडिंग को अपने ऊपर ज़बरदस्ती लेने की कोशिश ना करें। मैं फिर किसी दिन रीडिंग इसी टॉपिक पर अपलोड करूँगी, आप तब देख लें। तो मैं बेसिकली ये बात करती हूँ, ये वो लोग हैं कहीं ना कहीं आप अपनी मैरिज लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में हैं। बहुत लंबे समय से आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हैं। आपने रिलेशनशिप में रहकर भी देख लिया है गाइस, आपके रिलेशनशिप भी अनसक्सेसफुल रहे हैं और कहीं ना कहीं आप बहुत ही लंबा, एक काफ़ी लंबा समय हो गया है। किसी को यहाँ 10 साल हो गए हैं, किसी को 8 साल मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी को 6 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं। आप इतने लंबे समय से अपने मैरिज का वेट कर रहे हैं, बट आप जिस तरह का एक प्रपोजल चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है। पेशेंस करके करते आप इतने ज़्यादा थक गए हैं कि अब आपको कन्फ्यूज़न होने लगा है कि जो मेरी मैरिज है वो होगी भी या नहीं होगी। तो बेसिकली ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है। गाइज, अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आप लोगों की मैरिज होगी, बट यस, आपकी मैरिज में डिलेज यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो यहाँ मुझे लेट 20 हैं और बेसिकली 25 के अगर बाद वाले लोग हैं तो मुझे 2 इयर्स के अंदर अंदर आपकी मैरिज दिखाई दे रही है। 30 ईयर्स से अगर आप हैं, लेट 30 में भी हैं या 30 में हैं, तो कहीं ना कहीं 6 मंथ में या 1 ईयर के अंदर अंदर, किसी की 2 मंथ्स में भी मुझे यहाँ मैरिज दिखाई दे रही है। अगर मैं आपके फ्यूचर स्पाउस की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे आप ही को मतलब कोई ना कोई आपके लिए रिश्ता आ सकता है, कोई प्रपोजल आपके लिए आ सकता है, तो उन्हीं की साइड से आएगा। आपको इस पूरी सिचुएशन में कुछ भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली
वो रिश्ता कब आएगा? जब आप बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके होंगे, जब आप सोच चुके होंगे कि अब मेरे मैरिज नहीं होगी, या मैं थक चुका हूँ या मैं थक चुकी हूँ। आपने एक उम्मीद, एक होप छोड़ दी होगी कि मेरी मैरिज कभी हो भी सकती है क्या। इस तरह की सिचुएशन में आप डील कर रहे होंगे, और आप में से बहुत सारे लोग मुझे इसी तरह की एक सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं कि तो मैं पहले तो आपको यही बोलूँगी कि मैरिज इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, लेकिन पूरा फोकस अगर हम किसी चीज़ पर रख देते हैं कि सपोज़ करो आपने अपने माइंड में एक रिपीटेडली आप ये सोचे जा रहे हैं कि मेरी मैरिज नहीं होगी, तो यूनिवर्स वही आपके लिए कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहा है, वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इट्स बेटर आप सोचे ही ना उस चीज़ के लिए, जो जब होना होगा हो जाएगा। बट अगर आप ये इस तरह की कोई गलतियां कर रहे हैं तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, आप इस तरह की मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें। तो अब मैं बात करती हूँ आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, कहीं ना कहीं वो मुझे बिजनेसमैन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इंट्यूटिवली वो बहुत ज़्यादा होंगे, हो सकते हैं कोई हीलर हो, डॉक्टर हो सकते हैं, कोई मैनिफेस्ट वो बहुत अच्छा करते होंगे, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होंगे, वो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जो पार्टनर है लॉयर भी हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है काउंसलर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी एक अच्छी पोस्ट पर वो आपको मिलेंगे। ऐसे नहीं होगा कि वो अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं होंगे या कुछ काम नहीं करते होंगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ वो उनकी एक अच्छी खासी अर्निंग होगी। जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, आपकी जिससे भी मैरिज होगी वो आपके ट्विन फ्लेम होंगे या आपके सोलमेट होंगे। डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स यहाँ मुझे गेट हो रही हैं ट्विन फ्लेम की या सोलमेट की। और जब तक आप अपने फ्यूचर स्पाउस से नहीं मिलेंगे, मुझे आप में से बहुत सारे लोग लग रहे हैं सिंगल हैं, रिलेशनशिप्स भी आप ट्राई कर चुके हैं, प्रपोजल भी आप ट्राई कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें मैरिज के लिए कर चुके हैं आप, और आप टायर्ड हो चुके हैं और आपने सारी चीज़ें सरेंडर कर दी हैं गॉड के ऊपर कि होना होगा हो जाएगा, नहीं होना वो नहीं होगा। बेसिकली सरेंडर करते हुए आप मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा है अगर आप लोगों ने सरेंडर कर दिया, और जिन लोगों ने अभी तक सरेंडर नहीं किया तो मैं उनको यही एडवाइस करूँगी आप सरेंडर कर दें यूनिवर्स पर और सिंगल रहें। ज़बरदस्ती की रिलेशनशिप में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है कि मैरिज की वजह से आप डिफरेंट रिलेशनशिप में जाते रहें और आपको कहीं ना कहीं वो उस रिलेशनशिप से बाद में हर्ट हो, कोई आपसे टाइम पास करे, कोई आपको टेक फॉर ग्रांटेड ले, फ्रेंड विद बेनिफिट ले, किसी भी तरीके से आपका यूज़ करें। इट्स बेटर कि आप सिंगल रहें, उन रिलेशनशिप में आप जाए ना। जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करके यूनिवर्स के ऊपर डिवाइन के ऊपर चीज़ें छोड़ेंगे, उतनी जल्दी आप अपने फ्यूचर स्पाउस को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस की स्किन थोड़ी सी डार्क हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाइट हो सकती है, टॉल हो सकते हैं वो, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, कर्ली हेयर्स उनके हो सकते हैं। अगर आप इसके साथ रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप में होने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं आपके पार्टनर में, तो डेफिनेटली आप इसको भी, इस रीडिंग को भी कहीं ना कहीं इससे गाइडेंस ले सकते हैं। अगर मैं नेम इनिशियल्स की बात करूं तो ए आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, बी हो सकता है, एस हो सकता है, जेड यहाँ मुझे कहीं ना कहीं जेड दिखाई दे रहा है, एस दिखाई दे रहा है, एच हो सकता है, एम हो सकता है, टी हो सकता है, आई हो सकता है। यहाँ आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हों। एच, बी, जेड, एस मुझे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं, ए भी मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, और टी भी यहाँ आपके पार्टनर का नेम इनिशियल्स हो सकता है, जेड हो सकता है। गाइज तो आपको इस पूरी सिचुएशन में रहते हुए, अगर आप जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, मैं आपके लिए देख लेती हूँ आपको क्या करने की ज़रूरत है इस पूरी सिचुएशन में रहते हुए। अगर आप मैरिज का या किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, अपने फ्यूचर स्पाउस का वेट कर रहे हैं, अपने पार्टनर से ही मैरिज आपकी हो उसका वेट कर रहे हैं, तो मैं देख लेती हूँ। यहाँ मैंने ये भी बोला था आपको कि आपकी जो मैरिज लाइफ है वो कैसे होगी, तो सबसे पहले मैं वही देख लेती हूँ कि आपकी जो मैरिज लाइफ है, देन फिर हम ऑरेकल गाइडेंस लेंगे कि आपकी मैरिज लाइफ आपके पार्टनर के साथ कैसी होगी। देख लेते हैं। वाओ, अगेन फूल का कार्ड हमें रिसीव हुआ है। ओके, यहाँ मुझे रिसीव हुआ है 3 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड रिसीव हुआ है, 6 ऑफ पेंटिकल और रिसीव हुआ है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द मैजिशियन।
ओके गाइज, अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं कि बेसिकली आपकी मैरिज लाइफ उनके साथ कैसी होगी, तो गाइज यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगे कि ये जो पर्सन है वो आपका आइडल पर्सन नहीं है और आपने कभी भी सोचा नहीं था इस तरह के पार्टनर के साथ मैरिज करने की। हो सकता है आपकी मर्जी ना हो, या आप थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि एक मैंडेटरी हो गया मैरिज करना, बट आप करना नहीं चाहते। इस तरीके से आप अपने पार्टनर से मैरिज कर लेंगे, लेकिन एट द स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ मुझे दिखाई दे रही है, बट एट द एंड जाकर आप उनसे उनका जो नेचर होगा और उनका जो वे ऑफ टॉकिंग होगा, जिस तरीके से वो आपको ट्रीट करेंगे क्वीन की तरह, किंग की तरह, तो कहीं ना कहीं आपको उनसे मतलब अनकंडीशनल लव हो जाएगा। मैरिज लाइफ बहुत ही स्मूथली चलेगी। स्टार्टिंग के 3 to 5 मंथ थोड़े डिफ़िकल्ट रह सकते हैं आपकी मैरिज लाइफ में। देन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे जो ये टाइम है आगे जाएगा, तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं आपको वो सारी चीज़ देंगे अनएक्सपेक्टेड, मतलब आपने कभी इतना एक्सपेक्ट किया ही नहीं होगा। आपके थॉट में तो बहुत छोटा सा एक छोटा सा आपने सोचा हुआ होगा, कुछ बहुत ही लेस आपने सोचा हुआ होगा कि मेरा फ्यूचर स्पाउस मुझे ये चीज़ें दे दे तो मैं हैप्पी हूँ, लेकिन आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपको इतना ज़्यादा देंगे, इतना ज़्यादा प्रोवाइड कर देंगे कि आपने कभी वो सोचा ही नहीं होगा। तो बेसिकली मैरिज लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगी। बस स्टार्टिंग के 3 to 5 मंथ्स थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं चीज़ों को समझने में, अपने पार्टनर के नेचर को समझने में। जैसे एक बार आप उनसे कनेक्ट होते हैं, एक बार उनसे अटैच्ड होते हैं, देन आपकी जो मैरिज लाइफ है वो बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। अब मैं देख लेती हूँ ऑरेकल गाइडेंस आपके रीडिंग में क्या ऐड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, यहाँ मेरे पास 3 कार्ड्स आ गए हैं, तो देख लेते हैं। पहला कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है डोंट स्टॉप। ओके, तो यहाँ मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, अगर आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी मैरिज को, तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट करते रहें और स्टॉप ना करें। नो नीड टू वरी। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी मैरिज नहीं होगी, तो आपको यूनिवर्स यही बताना चाहता है डू नॉट नीड टू वरी। आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो मैरिज है वो डेफिनेटली होगी। थर्ड कार्ड यहाँ मुझे रिसीव हुआ है टेक एक्शन। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ एक्शंस लेने से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, तो डेफिनेटली आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको बैठे रहना नहीं चाहिए। और बॉटम ऑफ द डेक है अपॉर्चुनिटी, तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना है। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे इससे बेटर पार्टनर मिलेगा, इससे बेटर पार्टनर मिलेगा, और वो आप अपॉर्चुनिटी स्टिल मिस करते हुए आ रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहता है आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें। एक बार जो प्रपोजल आपके लिए आया है या जो ऑफर आपके लिए आया, आप उसे एक बार लेकर देखें, उसके ऊपर एक चांस लेकर देखें, देन आप देखेंगे आपकी जो लाइफ है सडनली कितनी चेंज हो गई है। होप गाइज ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें। उसके ही बराबर में एक बेल आइकन, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं उसकी डिटेल भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं। चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने इन डेट इनिशियल्स को चूज़ किया था। गाइस जब तक मैं कार्ड शफल करूं आप अपनी सिचुएशन के बारे में सोचें ताकि जो कार्ड्स हैं वो अच्छे से एनर्जी को टैप इन कर सकें। ओके, यहाँ मुझे रिसीव हुआ है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ कप, यह मुझे रिसीव हुआ है द टेम्परेंस, द फूल, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड, वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड, द डेविल, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड। ओके गाइज, यहाँ मेरे पास 2 सिनेरियो हैं
बट सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे। वो फ्यूचर स्पाउस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे और कहीं ना कहीं एक्सप्रेसिव होंगे। कुछ लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे। वो आपको वो आपको बताया करेंगे कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या नहीं फील करते हैं। वो सरप्राइज़ देने में बिलीव करते होंगे, आपको थोड़े थोड़े टाइम में सरप्राइज़ दिया करेंगे, आपको छोटे छोटे गिफ्ट लाकर आपको हैप्पी किया करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर होंगे एक्शन के थ्रू आपको बताया करेंगे कि वो आपसे कितना ज़्यादा लव करते हैं, कितने ज़्यादा। हो सकता है वो मतलब एक्सप्रेस अपनी फीलिंग्स को बोलकर ना करें, बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके लिए करके वो एक्सप्रेस करेंगे। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है बिजनेसमैन हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पार्टनर है हीलर है, डॉक्टर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल कुछ ना कुछ काम करते हुए यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअल काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके जो पार्टनर है आपको सोशल साइड पर मिलें या फिर आपको ऑनलाइन मिलें, या हो सकता है आप मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू अपने पार्टनर से मिलें, अपने स्पाउस से मिलें। आपके जो पार्टनर होंगे कहीं ना कहीं वो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं और छोटी एज हो सकती है आपके पार्टनर की। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में और ये चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं तो वो आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। बट अगर अभी आप सर्च कर रहे हैं कोई रिश्ता तो कहीं ना कहीं या कोई ऑफर, तो आपके पार्टनर ही आप ही तक पहुँचेंगे, मैट्रिमोनियल साइट से पहुँचें या किसी रिलेटिव के थ्रू। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है किसी पार्टी में आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं और किसी क्लोज रिलेटिव के थ्रू आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं। वो डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। यहाँ मुझे इसी तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं स्टील से रिलेटेड कुछ वर्क करते होंगे वो। यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है एलिमेंट जो होता है स्टील, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वर्क करते होंगे। आपकी मैं अगर लाइफ की बात करूँ, आपके पार्टनर के साथ आपकी लाइफ कैसे होगी, तो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड होगी आपकी जो लाइफ होगी। कहीं ना कहीं यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है आप में से बहुत सारे लोगों की ड्रीम है कि आपकी जो मैरिज है वो लग्जरी मैरिज हो। तो यस, आप में से बहुत सारे लोग जो सोच रहे हैं आपके जो पार्टनर है लग्जरी मैरिज ही करेंगे, रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे वो, और कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव वो से करने लगेंगे। और यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है आप लोग थोड़े से मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि आप ही मतलब सोचेंगे, एक नेगेटिविटी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है मेरे व्यूवर्स में कि आप ही मतलब यहाँ सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि इतनी अच्छा एक ऑफर या इतना अच्छा पार्टनर आपको कैसे मिल सकता है। आपको यही बताना चाहूँगी, आपको नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सेल्फ में नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, यूनिवर्स पे बिलीव करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग मुझे 28 एज दिखाई दे रही है, 29 एज दिखाई दे रही है, 30 से अब भी हो सकते हैं, कुछ लोग 25 लेट 20 में भी हो सकते हैं, कुछ लोग मुझे टीन एजर्स भी दिखाई दे रहे हैं, आपके टीन एज में ही मैरिज हो जाएगी, 22 में हो जाएगी, किसी की 23 में हो जाएगी, 26 भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। अगर मैं आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स की बात करूँ, मुझे के नज़र आ रहा है, एच हो सकते हैं आपके पार्टनर, PE हो सकते हैं, S हो सकता है, WN हो सकता है, D हो सकता है, X आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, I हो सकता है, L हो सकता है, R यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, A दिखाई दे रहा है। तो ये आपके फ्यूचर पार्टनर के नेम इनिशियल्स हैं। तो मैरिज लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल होगी, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत अच्छा बॉन्ड होगा आप दोनों के बीच में, दोनों को बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन होगा, आप एक दूसरे के बीच में बहुत ही ज़्यादा फिजिकल पैशन होगा आप लोगों के बीच में। तो बहुत ही ब्यूटीफुल केमिस्ट्री होगी आप लोगों के बीच में। स्टार्टिंग में यहाँ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है क्योंकि एज गैप होगा आप लोगों के बीच में, बट कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को मेंटेन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो मेरे व्यूअर्स हैं ज़्यादा, तो मुझे यही दिखाई दे रहा है जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हीं की एज ज़्यादा होगी, आपके पार्टनर की छोटी होगी, बट आप इसे वाइसा वर्सा भी कर सकते हो सकता है जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी एज बहुत ही लेस लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही कम परसेंटेज में 5 और 6% मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी एज छोटी हो सकती है, बट अदरवाइज तो यहाँ मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस की ही एज कम दिखाई दे रही है। इस पूरी सिचुएशन में यहाँ गाइज मैं देखूंगी कि बेसिकली यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस पूरी सिचुएशन में रहते हुए, अपनी मैरिज लाइफ के बारे में सोचते हुए आपको क्या करना चाहिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आप लोग कुछ आंसर्स ढूंढ रहे हैं और आपको वो आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहता है मेडिटेशन करें आप, और जो आंसर आप चाहते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। यहाँ मुझे रिसीव हुआ है परफेक्ट टाइमिंग। तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी बिल्कुल एक परफेक्ट टाइम पर होंगी, और चीज़ें आप सरेंडर करें यूनिवर्स के ऊपर। और देख लेते हैं, यहाँ मुझे रिसीव हुआ है नो नीड टू वरी,
और ये पाइल 1 में भी आया था। तो आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी मैरिज नहीं होगी तो गाइज वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू वरी। यहाँ कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक है इफ़ यू बिलीव का कार्ड। तो इफ़ यू बिलीव का कार्ड जब आता है तो गाइज कहीं ना कहीं अगर आप नेगेटिव सोचते हैं कि मेरी मैरिज एक ख़राब इंसान से होगी, या फिर मेरा जो फ्यूचर स्पाउस है मुझे आइडल पर्सन नहीं मिलेगा, या मेरी मैरिज होगी ही नहीं, अगर आप इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं तो ट्रस्ट में गाइज वही चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही चीज़ आपके साथ होंगी। बट अगर आप पॉजिटिविटी के साथ सोचेंगे कि आपके आइडल पर्सनैलिटी से ज़्यादा बेटर आपको इंसान मिलेगा, आपकी मैरिज जब आप चाहते हैं वैसी होगी, लग्जरी मैरिज होगी, जो भी आप XYZ सोचते हैं और आप बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ वही चीज़ें होंगी जिन पर आपने बिलीव किया है। होप गाइज ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे का रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें। उसके ही बराबर में एक बेल आइकन, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।